अब इस जगह पे हम लोग यूनिफॉर्म बेसिस में जो विड्रॉ हो रहा था उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वही इस जगह पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि सेम अमाउंट और जिस टाइम पे वो विड्रॉ हो रहा है वो टाइम का जो इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल जो होगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, इस जगह पे हम लोग अमाउंट्स को कंसिडर कर लेते हैं 10,000 और जो टाइम इंटरवल है मैं ये मान सकता हूँ कि एवरी मंथ हो सकता है, दैट इज़ एक मंथ के बाद और एक मंथ, हर एक मंथ में, और ये भी हो सकता है क्वार्टरली, हर एक क्वार्टर में। क्वार्टर मतलब 3 महीना मिलके जो एक होता है को टोटल, इसीलिए पूरा साल में 4 क्वार्टर होता है कि हर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स करके हो सकता है। अब ये जो क्वार्टर इसके स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है, 2 महीना बाद बाद हो सकता है। दैट इज़ यूनिफॉर्म मतलब जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, जो टाइम इंटरवल है, पहला बार जहाँ पे वो विड्रॉ कर रहा है जिस डेट में एग्जैक्टली सेकेंड बार जो विड्रॉ कर रहा है वो दोनों के जो बीच में जो टाइम गैप होगा, थर्ड टाइम वो जब विड्रॉ करने जाएंगे उसमें भी सेकेंड और थर्ड के बीच में भी सेम टाइम इंटरवल रहना चाहिए, तो तभी हम उसको बोल पाएंगे ये कि यूनिफॉर्म बेसिस में वो विड्रॉ हो रहा है। तो जो इन जनरल केस हम लोग के सम्स में टाइम इंटरवल दो किस्म का होता है, मैं वही दो के ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो एक टाइम इंटरवल होता है, मान लो टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल बोल देता है मंथ और एक है क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर और एक है मंथ। अब ये जो सम्स है ये सम्स में मंथ के बेसिस में बोला है कि हर एक मंथ में ये विड्रॉ हो रहा है। तो पहले हम क्वार्टर को छोड़ देंगे, इस सम्स में जो चीज़ है पहले उसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि क्वार्टर क्वार्टर बाद में करेंगे। तो ये जो यूनिफॉर्म बेसिस में मंथली वे में जो 10,000 विड्रॉ हो रहा है इसका कंप्यूटेशन हम लोग कैसे करेंगे। एक चीज़ देखो जो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में है, ये एक जो मंथ है, इस मंथ का 3 पॉइंट ऑफ टाइम इस जगह पे मेंशंस किया है। पॉइंट ऑफ टाइम किसका, यही मंथ का। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ और एक है एंड ऑफ ईच मंथ। ये ठीक है, क्योंकि देखो जो ग्राफ इस जगह पे हम लोग ड्रॉ किए थे कि मान लो ये अगर एक मंथ हुआ, इस जगह से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला मंथ इस जगह पे ख़त्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि जिस दिन वो अमाउंट विड्रॉ हो रहा है एग्जैक्टली उसके बाद वाला दिन से कंप्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है इंटरेस्ट के लिए अप टू एंड ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड। तो अगर ये जो मंथ है, ये जो मंथ है, अच्छा एक काम करता हूँ मैं इस जगह पे फ्रेश वे में ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो ये एक मंथ है, कोई भी मंथ, तो इस मंथ का अगर कोई इस डेट में डेट ऑफ ड्राइंग करे तो इससे लेके पूरा यहाँ तक, इस डेट से लेके यहाँ तक इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर कोई मिड ऑफ द मंथ कैल ड्रॉ करे, डेट ऑफ ड्राइंग अगर हुआ एग्जैक्टली इस डेट में, तो ऑब्वियसली इस जगह से लेके पूरा साल ख़त्म होने तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर कोई मंथ के एंड पे पैसा उठाए ऑन अकाउंट ऑफ ड्राइंग तो इस डेट से लेके पूरा एंड तक तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो देखो ना, तो ऑब्वियसली ये जो हम लोग देख रहे थे कि जो एक मंथ के स्टार्टिंग में, मिड पे, एंड में जो ड्राइंग हो रहा है वो क्या इंटरेस्ट कंप्यूटेशंस में कोई इफेक्ट
इफेक्ट देगा ऑब्वियसली। अगर इस दिन होगा डेट ऑफ ड्राइंग तो इसके बाद से ये डेट से पूरा इतना दूर तक, अगर मिड से तब थोड़ी ना ये वाला जो डेट था ड्राइंग से पहले जो डेट था उसके लिए उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, नहीं ना, कभी नहीं देना होगा। अब अगर कोई एंड में ड्राइंग करे तो थोड़ी ना इससे पहले जितना भी दिन था उस महीने का या तो फिर उससे पहले भी जितना मान था उसके लिए भी उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, कभी नहीं। जिस दिन वो उठाया एग्जैक्टली उसके बाद से अकाउंटिंग ईयर जहाँ पे खत्म हो रहा है उस दिन तक उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो इससे ये डिस्कशन से हम लोग ये इजीली बोल पाएंगे कि जो हर एक जन एक महीने एक पीरियड के स्टार्टिंग में कोई मिड पे कोई एंड पे जो ड्राइंग कर रहा है इसके ऊपर भी हम लोग का जो इंटरेस्ट होगा ड्राइंग का वो अमाउंट चेंज होगा ही होगा। ठीक है, वही चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये तीनों पॉइंट ऑफ टाइम मिल चुका है एक मंथ का, एक होगा बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एक होगा मिड ऑफ द मंथ, एक होगा एंड ऑफ द मंथ। अब कंप्यूटेशंस कैसा होगा देखना, बुक में एक जगह पे रहेगा कि अगर मान लो जितना भी मंथ दैट इज 12 मंथ्स के हर एक महीने के स्टार्टिंग में एक जन 10,000 करके अगर विड्रॉ कर रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट कंप्यूटेशंस होगा वो होगा 10,000 इंटू मान लो 10% है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और 6.5 ये चार्ज कर देना, 6.5 चार्ज कर देना। और इसी जगह पे ये वाला चीज सेम ही रहेगा, इस जगह पे ये 6 कर देना है। और जब एंड ऑफ द मंथ कोई उठा रहा है सेम अमाउंट और मंथ के हर एक मंथ के एंड पे तो तब क्या करना है, सिर्फ 5.5 इस जगह पे लिख के ये जितना भी है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इजीली वो हो जाएगा। मगर हम लोग को क्या जानना है ये चीज सब आया कहां से। ठीक है, तो ठीक है हम लोग एक सम्स करते हैं, जैसे हम लोग इस जगह पे सीखे हैं ना, इस जगह पे कि जिस दिन डेट ऑफ ड्राइंग है, जिस दिन डेट ऑफ ड्राइंग है उसके बाद जितना दिन रहेगा या तो फिर जितना महीना रहेगा उसके लिए कितना होगा हर एक ड्राइंग के ऊपर। तो अलग अलग ड्राइंग का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, बाद में जगह सब ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। इसी हिसाब से जो रैंडम बेसिस में हम लोग करते थे इसी हिसाब से हम लोग ये भी करेंगे और देखेंगे ये चीज़ आया कहाँ से और ये जो इक्वेशन है इक्वेशन से सेम ही चीज़ आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। देखो मान लो इसका जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो क्वार्टर है ये बाद में समझाऊंगा, तो पूरा पेज मैं इसके लिए ले रहा हूं। तो मान लो ये एक पीरियड है, 1/1/2008 खत्म कहाँ पे हो रहा है 31 दिसंबर 2008। अब कितना अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 10,000। अब ये 10,000 कब विड्रॉ हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब ये जो 10,000 उठा रहा है कब, ये डेट में 10,000। ठीक है, तो ये जो 10,000 वो उठा रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इसके लिए उसको इंटरेस्ट कितना देना होगा 10% इंटू पूरा इस जगह से पूरा 12 मंथ्स के लिए, इस जगह से पूरा इस जगह तक ना, तो पूरा 12 मंथ्स का ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये तो ये जो पूरा है देखो पूरा 12 मंथ्स आ रहा है इस जगह पे पूरा, तो इसलिए क्या करना होगा 12 डिवाइडेड बाई 12 जितना आएगा दैट इज 1000। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ड्राइंग हो रहा है वो कब, इस जगह पे। ठीक है ना, जनवरी के एंड मतलब फरवरी का स्टार्टिंग, तो इस जगह पे तो इसका 2 कर देते, इसका 1, तो 2 करके 10,000 इंटू
10% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12। क्यों? क्योंकि इसके बाद से कितना महीना रहा, ये तो एक चला गया इस जगह पे, इसके बाद से रहा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 मंथ का उसे इंटरेस्ट देना होगा इस 10,000 के ऊपर जो उठाया है फरवरी मंथ के बिगिनिंग में। तो कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट बाद में कर लेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। उसके बाद ये जो आया जनवरी फरवरी मार्च, फिर से इस जगह पे उठाया। ऐसी तरीके से हर एक महीना का जो स्टार्टिंग होगा, हर एक मंथ का जो स्टार्टिंग होगा, बिगिनिंग होगा, उसी डेट में ये ड्राइंग हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10,000 इंटू 10% इंटू 10/12, उसी हिसाब से ये तो सेम ही रहेगा। उसके बाद 9/12, उसके बाद 8/12, उसके बाद 7/12, ऐसे होते होते पूरा इस जगह पे जब हम लोग आ जाएंगे वो होगा 1/12। ऐसे ऐसे करते करते 1/12। तो देखो एक चीज देखो, ये जो चीज है ये वाला मल्टीप्लीकेशन के आगे 10,000 इंटू 10%, ये तो सब जगह पे सेम ही है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, अभी ऐड कर लेंगे, देखते हैं ऐड करने के बाद कितना आता है। तो एक काम कर लेते हैं, कितना है, ट्वेल्व डिवाइडेड बाई 12 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12। ये आएगा ना, 12 डिवाइडेड बाई 12, 11 डिवाइडेड बाई 12, ऐसा करके 1 मंथ कम होते होते जाएगा। तो ये जब हम लोग ऐड करेंगे 12 आएगा, और ऊपर में 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस ऐसे करते करते 1 आएगा। ठीक है, तो ये अगर हम लोग ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा, ऐड करके देखना, ये 78 आएगा। 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, डिवाइड करना है 12 से। तो ये जितना भी ऊपर है अगर ऐड करोगे तो 78 आएगा। अब उसको डिवाइड करना है 12 से, तो 78 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा 6.5। 6.5, अच्छी तरीके से सुनना। तब ये 6.5 कहाँ से आया, ये पूरा प्रोसेस हुआ है कि पूरा जो ये 10,000 इंटू 10% था वो सेम जगह पे है। अगर कोई जो विड्रॉ कर रहा है वो हर एक महीना का एकदम बिगिनिंग में अगर कर रहा है तो हमें क्या करना है, दो तरीके से हम उसका कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक तो ये पूरा लंबा प्रोसेस है, इस तरीके से कर सकते हैं, इंडिविजुअली जो विड्रॉ हो रहा है उसका रिस्पेक्टिव क्या होगा इंटरेस्ट, उस हिसाब से लास्ट में जाके पूरा ऐड करना है। या तो फिर एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, इसको कॉमन पकड़ सकते हैं कि ये तो सेम ही है, सबकी जगह पे यही तो आ रहा है, इसको सेम जगह पे रख के दैट इज 10,000 इंटू 10% करने के बाद ये प्रोसेस होके अल्टीमेटली जितना आया, ये प्रोसेस होके कितना आया 6.5। ये 6.5 इस जगह पे हम लोग प्लेस कर देंगे, ये पूरा प्रोसेस हुआ है। ठीक है, 6.5 प्लेस कर देंगे तो 10,000 इंटू 10% इंटू 6.5 जब हम लोग को ये करेंगे तो इस जगह पे आ जाएगा 6500। ये कौन सा अमाउंट है, ये अगर हम लोग ऐड कर देते तो इस जगह पे 6500 ही आता, इसलिए 6.5 हम लोग इस जगह पे लिख सकते हैं। देखो इस जगह पे मैंने वही लिखा था कि 10,000 इंटू 10% इंटू 6.5, तो 6.5 इसी तरीका से आया। ये जितना भी टाइम है इसको अगर हम लोग ऐड करके ये जितना इक्वेशन है एक फिगर में अगर निकालने जाएंगे तो वो फिगर 6.5 ही होगा। तो सिंपली 10,000 इंटू 10% और 6.5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा उसी ड्राइंग के ऊपर जो ड्राइंग हो रहा है हर एक महीने के बिगिनिंग में। ठीक है, समझ में आ चुका है ना। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, ये वाला पार्ट को देखेंगे। तो ये पार्ट में भी सेम यही चीज को फॉलो करना है, एक बार कर देते हैं। देखो
बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो फिर से एक लंबा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब जो विड्रॉ हो रहा है कब? मिड ऑफ ईच मंथ, मतलब इस जगह पे हो रहा है। तो पहले जो हो रहा है तो ये 1 है, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? 1 के लिए लिखेंगे 10,000। अगर ऐसे मुझे एक इक्वेशन बनाना है, 10,000 इंटू 10% इंटू, तो पूरा 12 मंथ्स का तो नहीं होगा, होगा कितना? 11.5 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि इसके बाद से ये हुआ तुम्हारा 0.5, ये वाला पोर्शन 0.5 और रहा ये पूरा 11, तो 11.5। ठीक है, तो उसी हिसाब से नेक्स्ट ड्राइंग कब हो रहा है? इस डेट में, थर्ड ये वाला। तो सेकेंड का क्या करेंगे? वही 10,000 इंटू 10% इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 12। तो फिर से वही आ रहा है कि 11.5 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8.5 डिवाइडेड बाई 12, ऐसे करते करते इस जगह पर भी आएगा लास्ट विड्रॉ, तो इसके लिए 0.5 रहेगा, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 12। अगर ये करोगे ना तो देखना, ये जैसे हम लोग इस जगह पे किए कि ऊपर में आ जाएगा 11.5 प्लस 10.5, ऐसे करते करते एकदम लास्ट में 0.5 डिवाइडेड बाई 12। तो लास्ट में देखना वो आएगा 72, ऊपर में आएगा 72 और नीचे है 12। तो अगर इस इक्वेशन को हम 72 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। तो बात तो वही हुआ, ये आया 6। तो इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो पूरा टाइम है उसको भी हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेस करके एक फिगर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। वो फिगर कौन सा होगा? 6। तो इस जगह पे कंप्यूटेशन क्या होगा? 10,000 इंटू 10% इंटू 6। तो पूरा आ जाएगा कि जो जन सेम अमाउंट मिड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, देन दे हैव टू पे दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो 6 कहां से है ये भी पता चल चुका है। और 5.5 इजी, देखो ये एक बार तुम लोग कर लेना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी जितना है दिसंबर तक। अब जो ड्राइंग हो रहा है जनवरी का वो इसमें हो रहा है एकदम एंड ऑफ द मंथ, दैट इज फरवरी का स्टार्टिंग में। तो जब जनवरी का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा घर में कर लेना, देखना वही आएगा 10,000 इंटू 10%। अब जनवरी का ड्राइंग कब हो रहा है? एंड ऑफ द जनवरी, दैट इज जनवरी के स्टार्टिंग में जो 30 डेज है दैट इज 1 मंथ है। ये 1 मंथ के ऊपर कोई इंटरेस्ट देना नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देना कितना होगा? जनवरी के एंड में जब पूरा ड्राइंग हो रहा है उसके ऊपर ये वाला जो हो रहा है, तो इसके पीछे कितना मंथ है? अप टू दिसंबर 11 मंथ है। तो इसलिए 10,000 इंटू 10% और ऊपर में आएगा 11 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, उस हिसाब से जब ये दिसंबर मंथ का जो ड्राइंग होगा वो एकदम एंड पे होगा। तो जब एंड पे होगा तो उसके ऊपर कुछ देना नहीं है। तो ऐसे करके कितना आएगा? 11 डिवाइडेड बाई 12, 10 डिवाइडेड बाई 12, ऐसे करते करते आएगा देखना 1 डिवाइडेड बाई 12। उसको करके देखना, उस जगह से 5.5 आएगा, क्योंकि जो लास्ट आएगा वो होगा तुम्हारा, देखना ऊपर में आएगा 66 और नीचे आएगा 12, तो उस जगह से 5.5 ही आएगा। तो उस जगह पे हम लोग ये वाला इक्वेशन सेम यूज कर सकते हैं कि 10,000 इंटू 10% इंटू 5.5, ये करेंगे तो पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा उसी सिचुएशंस में जहाँ पे सेम अमाउंट हर एक मंथ का एंड में कोई पार्टनर उठा रहा है। ठीक है, तो ये वाला पूरा चीज समझ में आ चुका है। ठीक है, तो मंथ का जो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग, मिड और एंड, इसमें कैसे हम लोग करेंगे 6.5, 6 और 5.5, क्योंकि ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, इससे बहुत टाइम चला जाएगा। और कभी अगर भूल भी जाएंगे तो इस तरीके से निकल भी लेंगे कि ये तब कितना होना चाहिए 6.5, ये होना चाहिए 6 और ये होना चाहिए 5.5, ये भी हम लोग आराम से निकल पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला हो चुका है। ये जो पार्ट है क्वार्टर वाला पार्ट है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहेंगे।